नमस्कार साइन विक्टिम्स। देखा होगा आपने सातिर चोर महाठग राशिद नसीम ने एक नमूना सा वीडियो जारी किया था, जिसमें कि पेट्रोलियम कंपनी के साइट पे जाके वहाँ पे फोटो वगैरह का पोज दे रहा था लोग। और अब ये इनका एक नया चाल है ताकि नए लोगों को फंसा सके। ये समझ नहीं आता कि ये किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट करता है। अब आप ये बताओ कि अब अगर आप ताजमहल के सामने जाके फोटो खिंचा लें तो क्या ताजमहल आपका हो जाता है? नहीं है ना ऐसा। तो ये राशिद नसीम कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि बस कहीं भी चले जाएं और वहां पे फोटो खिंचा लें तो ये पेट्रोलियम कंपनी उनकी हो गई। और इतना ही नहीं, ये आह्वान करता है कि आइए और साइट विजिट कीजिए पेट्रोलियम कंपनी का। भाई अगर ये कंपनी है, अगर इसमें पैसा डाले हो तो क्या, किस वजह से डाले हो, क्या प्रॉफिट आने वाले हैं, क्या रिटर्न आने वाले हैं, इसका डिटेल्स तो होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का पार्टनरशिप है तो पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से जो ऑनर है उसके तरफ से कुछ तो डिटेल्स जारी होने चाहिए। कुछ पुख्ता पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है या जिस टाइप का जो भी नो लीगल पेपर्स होते हैं वो जारी कर किए जाने चाहिए ताकि लोग उसको जाने और समझें। सिर्फ फोटो दिखा करके दुबई में और लोगों का पैसा ऐंठ लेना, ये कितना बड़ा सोचो कि इसकी घटिया चाल है महाठगों वाली। और मुझे भरपूर उम्मीद भी है कि लोग फंसेंगे इसमें, क्योंकि पता नहीं ये किस किस तरीके से लोगों को फंसा लेता है, इतना सिंपल सा एक ट्रिक अपना करके। अब तक न जाने कितने कितने लोगों का रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में और पीआईपी और फला फला प्लान्स में पैसे फंसा चुका है। और जब पैसे देने की बारी आती है तो बस ये बोलता है कि अब प्लान 1 से प्लान 2 में कन्वर्ट कर लो। प्लान 2 में जब आप लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ेंगे तो बोलेगा प्लान 3 में कर लो। अब तो हद हो गया है कि प्लान 3 से 4 करके अब फिर से वापस प्लान 1 में डाल दिया है। कहने का ये मतलब है कि इसने रियल एस्टेट से शुरुआत की थी और पीआईपी एसपीसी और क्या क्या हॉर्डन डील्स ज्वेलरी ये सब प्लान में कन्वर्ट कराते कराते वापस लोगों का लाइबिलिटी को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करा रहा है ताकि घुमाते रहे। और हकीकत तो आपको पता ही है, देखा होगा आपने और सुना भी होगा न्यूज़ की इसके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेरा ने डिसअप्रूव कर दिए हैं। अप्रूवल दिया ही नहीं है। वाराणसी और लखनऊ का भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को रेरा ने रिजेक्ट कर दिया है। पटना में ऑलरेडी बहुत पहले ही रेरा ने रिजेक्शन दे दिया है इनके एप्लीकेशन पे। तो कहने का मतलब कि कुछ भी इनके पास पुख्ता नहीं है, और बावजूद इसके जो भी बच्चे कुछ इनके पास प्लॉट थे जो कि वैलिड होंगे, उस एक प्लॉट पे न जाने 10 लोगों का पैसा लेकर के और झूठ मूठ का पेपर दे के रजिस्ट्री का वादा किया, लेकिन पोजीशन आज तक किसी को नहीं मिला। तो कहने का ये मतलब है कि इसके नए चालों में मत फंसिए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रेरा का जो इनका प्रोजेक्ट है कैसे, सॉरी, रेरा ने कैसे रिजेक्ट किया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक वीडियो का लिंक है जो कि साइन विक्टिम के द्वारा बनाया गया है। तो उस वीडियो को देखें और समझें। और साथ ही साथ उस साइन विक्टिम ने ये भी आह्वान किया है लोगों को कि 15 मार्च को लखनऊ में धरना होने जा रहा है, बहुत ही मास स्केल पे, बहुत ही बृहत स्केल पे। और साइन सिटी एक अकेली कंपनी नहीं है जो कि लोगों का पैसा लूट रही है। राशिद नसीम एक अकेला ठग नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत सारे ठगी के मामले बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मेक इन इंडिया का जो प्रमोशन हो रहा था, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप को फ़ायदा मिल रहा था, यहाँ तक कि कुछ फंड भी मिल रहा था सरकार की तरफ से, तो उसका गलत फ़ायदा उठा करके ये इन लोगों ने कंपनी खड़ा की और लोगों का पैसा डुबाते रहे। इवन कुछ लोग तो बड़े बड़े लीडर्स का फेस भी यूज किए कि हाँ उन इन इनके संरक्षण में ये कंपनी खोली गई है। ये मैं साइंस सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और कंपनी की।
कहने का ये मतलब है कि ये जो कारोबार है ठगी का बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है इंडिया जैसे इन्वायरमेंट में, आई मीन इंडियन पॉपुलेशन के अराउंड। तो इन सब चीज़ों के, इन सब फ्रॉड कंपनियों के खिलाफ एक धरना है। बेसिकली साइंस सिटी के खिलाफ धरना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कि और भी बड़े बड़े फ्रॉड में विक्टिम बन चुके हैं, और उनके जो लीडर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस धरना में। और बहुत ही बड़ा धरना होने जा रहा है लखनऊ में 15 मार्च को इको गार्डन के इको गार्डन में। तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारी आवाज़ को बुलंद करें, और ताकि राशिद नसीम जैसे टट्टू को खींच करके दुबई से इंडिया लाया जाए, और इससे सारे पैसे, इसके सारे एसेट्स का नीलामी या जो भी विलय करके लोगों की लायबिलिटी पूरी की जाए। ये ऐसे नहीं सुधरने वाला ये टट्टू का बच्चा। तो आप लोगों से मैं यही आह्वान करता हूँ कि आप अपने दिमाग खुले रखें और इसके आने वाले किसी भी नए प्लान में गलती से भी ना फंसे और ना किसी को फंसने दें। और 15 मार्च का जो धरना हो रहा है लखनऊ में, वहाँ ज़रूर से ज़रूर और अधिक से अधिक लोगों को लेकर आएँ और इस धरना में शरीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद।